नफ्स पे काबू करने का बेहतरीन तरीका आज हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सीखने वाले हैं कि आखिरकार नफ्स को काबू कैसे किया जाए। देखिए, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमको नफ्स का मतलब नहीं पता। गूगल पर सर्च करने के बाद यही मालूम हुआ कि जो सेल्फ ईगो होती है उसको नफ्स कहा जाता है, पर थंबनेल में कुछ और ही दिखाई दिया कि कैसे अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना है। काफी बार ऐसा होता है कि जो नव युवक होते हैं, स्पेशली इन द ग्रोइंग एज, या फिर अडल्ट्स जो होते हैं, वो ये जो आकर्षण होता है इसके अंदर बहुत मुतमईन हो जाते हैं और फिर उस पर काबू ही पाना छोड़ देते हैं एकदम। मतलब इट इज आउट ऑफ कंट्रोल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो इमेजिनरी डिजायर्स हैं, इन पे हमें काबू कैसे हम पाएं ताकि हमारी रूह जो है वो और पाक हो सके, और कैसे हम जिना के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, वो हमको मुफ्ती साहब बताएंगे। और हम सब जानते हैं कि मुफ्ती साहब का ओहदा बहुत बड़ा होता है, वो हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखा सकते हैं, जिंदगी भर की सीख मिल सकती है और उसे हम अपनी लाइफ में ना अपना भी सकते हैं। इट इज 100% गारंटीड कि इस वीडियो को देखने के बाद जो इंसान का अगर नफ्स पे काबू नहीं रहता होगा ना, उसकी भी नफ्स इन कंट्रोल हो जाएगी। तो हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मुझसे इस वीडियो के दौरान स्पेशली उर्दू जो शब्द हैं उनके मीनिंग के एक्सप्लेनेशन के दौरान कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जैसे आप जानते हैं कि मैं बचपन से हिंदी भाषी हूँ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या हैं। गूगल पे जो अवेलेबल है उसी को हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर हाँ, मुफ्ती साहब को सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए फिर उन्हीं की तकरीर सुन ली जाए। मैं एक बेहतरीन बात आपको बताऊं। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मजज़ूब बुज़ुर्ग रहे। इनके मुतालिक बड़ी अजीब व गरीब बात मिलती है कि ज़िंदगी भर अपने आप को कैद में रखे एक झोपड़ी में, ना लोगों से मुलाकात करते, ना ज़्यादा अपनी, हाँ एक बात ये भी याद रखें कि ज़्यादा तारीफ़ अपनी आप की पसंद करना ये भी नफ्स की ख्वाहिशात में से। नफ्स मोटा हो जाता है लोग जब ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं। अच्छा। आदमी के अंदर गुरूर और तकब्बुर भी आता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस इलाके में रहते थे, उस इलाके का जो गवर्नर था, हाकिम था, वो बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला था। लाइलाज बीमारी थी, कई अतिब्बा हुक्मा इलाज कर कर के थक चुके थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इनकी झोपड़ी में एक शख्स आता था हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की, जो उस हाकिम के यहाँ भी जाया करता था। उस शख्स ने अपने हाकिम गवर्नर से कहा कि मैं एक दुर्वेश को जानता हूँ जो फलां जगह झोपड़ी में रहते हैं, आप उनके पास चलें, हो सकता है आपकी बीमारी के लिए वो कुछ इलाज दे दें। हाकिम ने कहा, बड़े बड़े हकीम और तबीब आजिज आ गए हैं, किसी फ़कीर दुर्वेश की क्या बात। बहरहाल डूबते को तिनके का सहारा काफी गया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे मुसाफा किया और अपना पानी पिया हुआ उसको दिया या दम किया। वो वापस अपने मकाम तक आने से पहले पहले अपनी लाइलाज बीमारी से शिफायाब हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शिफा देने वाला अल्लाह ही है, मगर ज़रिया किसी को भी बनाता है। उस हाकिम के दिल में उनकी बड़ी इज्जत हो गई हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह। उसने कहा, इतने ज़माने से हमारे इलाके में एक ऐसे मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग मौजूद हैं, हाँ। और ऐसे पहुँचे हुए सालिक मौजूद हैं, हाँ, जिनसे हम ही वाकिफ नहीं थे, जिनकी दुआओं की तासीर ये है कि ला इलाज मर्ज मेरा सही हो चुका है। तो उसने कहा कि सारे लोगों को ले जा करके उनको बड़ी इज्जत दी, बड़े तोहफे दिए, और उसके बाद कहा कि हुजूर अब आप इस झोपड़ी में और इस खीमे में नहीं रहेंगे, आप चले इलाके की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में, आप इमामत फरमाएंगे और पूरी मखलूक आपके पीछे आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेगी। आपने बहुत मना किया कि मुझे रहने दो मेरे हाल पर, वो ना माने, इसरार किए। सबों ने जब इसरार किया तो आपने कबूल कर लिया। बात मशहूर हो गई कि इस इलाके में एक बहुत बड़े वली रहते हैं, कामिल बुजुर्ग हैं, जिनकी दुआओं से, जिनके दम से हाकिम वक्त को सेहतियाबी हो गई। सब जगह बात फैल गई, अफवाह हो गई। दूसरे दिन जुमा के दिन भीड़ इतनी कसरत से थी कि लोग सड़कों पर भरे हुए थे कि उस बुजुर्ग को देखने के लिए। अच्छा। कि कौन है ये अल्लाह वाले जिनकी करामतों का शोहरा हो चुका था। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ज़िंदगी भर अपने नफ्स से मुकाबला करते रहे,
कभी शोहरत को पसंद नहीं किया, कभी अपनी तारीफ़ों को नहीं पसंद किया, तो आज आपको ऐसा लगने लगा कि लोग आज मुझे हाथों पे उठा लेंगे, सरों पे बिठा लेंगे, पलकें बिछा देंगे। ये सब होता ही है दुनिया के साथ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ऐसा काम किया जो बज़ाहिर हमें देखने में बहुत बुरा लगता है। अच्छा। बहुत बुरा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शरई एतबार से ये काम कैसे हैं, क्या है, इस पर कुछ लोग बात करें तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन औलिया वक्त वो जाहिर सी बात है वो उस जिहाद में मसरूफ़ हैं नफ्स के। अच्छा। शहर की एक तवाइफ थी, बदनाम ज़माना औरत, उसको आपने कुछ पैसे दिए और एक लकड़ी दी, कहा कि कल जब मैं जुमा में जा रहा हूँ तो आकर के तुम मुझे लकड़ी दे देना, और ये कहना कल रात तुम मेरे घर ये भूल आए थे या ये मुझे दे चुके थे, वापस ले। उस खातून ने कहा ठीक है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद तक पहुँच रहे थे। भीड़ इतनी थी कि लोग झोंक दर झोंक आपसे मुसाफे के लिए टूट रहे थे। वो औरत तेज़ आवाज़ से पुकारती है, कहा कि फलां सुनो, कल रात तुम ये लकड़ी मेरे हाथ छोड़ आए थे, ये ले लो, वापस तुम्हारी है। और इलाके के लोग उस तवाइफ को जानते थे, बदनाम ज़माना थी। सबों ने कहा कि शिबली का इस औरत के घर क्या काम रहा होगा। बस यही बदगुमानी थी लोगों की कि ये बना हुआ दुर्वेश है और रातों पे जाता है अय्याशी करने के लिए। अरे हम सब के सामने एक औरत आकर के अब इसको वापस कर रही है। सबों ने उसी वक्त पत्थर मारना शुरू किया और सब भीड़ छट गई। कुछ लोगों ने आपके जुब्बे फाड़ दिए, कपड़े फाड़े, मस्जिद तक जाने नहीं दिया गया आपको, और आप वापस आ गए और अपने खीमे में आकर के खूब हंसने लगे और कहा, ऐ नफ्स, आज मैंने तुझे ज़ेर कर दिया। तू तारीफ़ों के बहुत आला सतह पर पहुंच चुका था, लोग तुझे बहुत चाह रहे थे और तू खुश हो रहा था, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि लोगों ने तेरे कपड़े फाड़ दिए, तुझे बेइज्जत कर दिया। तो नफ्स के साथ जिहाद उन लोगों का ऐसा होता था कि हम ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ें होती हैं उसका सारा इल्ज़ाम शैतान के ऊपर रखते हैं। फजर में नहीं उठा, शैतान सुला दिया, फला गुनाह कर लिया, शैतान ने करवा दिया। हाँ। शैतान तो करवाता ही है, उसकी वो फितरत है। शैतान बुराइयों की तरफ ही ले जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बहुत ही बड़ा सवाल ये होता है कि हर एक को जब शैतान ही बहकाता है, शैतान ही गुमराह करता है, तो उस इब्लीस को किसने गुमराह किया था उस वक्त, जबकि शैतान अभी तस्वुर ही नहीं था उस वक्त। शैतान तो सजदा ना करने की वजह से शैतान हुआ है ना, उसका नाम तो अज़ाज़ील है। अच्छा। वो अज़ाज़ील था, इबादत गुजार था, उसके सजदे बेशुमार थे। वो आदम अलैहिस्सलाम की बेहुरमती करने के बाद और अपनी अकड़ और अपनी अना की वजह से उसको शैतान कहा गया। तो शैतान बाद में हुआ, लेकिन उसको किसने गुमराह किया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं नफ्स अम्मारा, अच्छा, जिसने शैतान को भी गुमराह किया। ओके। जो नफ्स हमारे साथ आज है। सूफिया इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बातें मुझे याद है मेरे अजीज़ों। वो दुनिया से दूरी के लिए और हर तरह की गहमा गहमी से अपने आप को रोकने के लिए जब किसी गार में चले जाते, किसी गैर आबाद इलाके में चले जाते, ऐसी जगह जाते थे जहाँ कोई पहुँचता भी नहीं था। देखें आज भी बहुत सारे औलिया कामिलीन ऐसी जगहों पर आराम फरमाए, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई समंदरों के बीच में, ऐसी जगह वो क्यों जाते थे? ताकि लोग वहाँ पर ज़्यादा ना आ सकें, हम दुनिया से दूर होकर अपने मौला से अपने ताल्लुकात को ज़्यादा करें। ये और बात है कि उनके विसाल के बाद अल्लाह ने उनकी मोहब्बत पूरी दुनिया के दिलों में डाल दी। लोग जोक दर जोक आज उनके पास जाते हैं। ओके। हज़रत ख्वाजा रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक मैंने सुना था, ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के। ये इबादत में मसरूफ़ रहे और एक गार में जाकर अकड़ू होकर बैठ गए। अकड़ू कहते हैं दोनों घुटने उठाकर पंजों के बल बैठ जाना, यानी पिंडली और रान दोनों मिली हुई। इस तरह से अकड़ू बैठ जाना और उस तरह बैठे रहे, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे।
ये रिवायत बयान करने वालों ने फरमाया है कि तकरीबन इस कैफियत पर आपके 11 साल गुजर गए। ओह 11 साल गुजरे थे। हाउ कम मैन। अब वो सूफिया इकराम की जिंदगी है, आप इसमें अकल के घोड़े न दौड़ाएं कि वो क्या खाते थे, कब हाजतों पे जाते थे। जिसकी ग़िज़ा ही ज़िक्र इलाही हो जाए उसके लिए कोई हाजतों की ज़रूरत नहीं रह जाती। जिसने अपनी रूह की ग़िज़ा अल्लाह के ज़िक्र को बना लिया फिर जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल 11 साल के बाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आप अपने गार में खड़े हुए थे, तब आपकी पिंडलियों का और रानों का गोश्त मिल चुका था, चमड़ियाँ मिल गई थी। जब आप खड़े हुए तो दोनों चरचराते हुए फट गए थे और खून जारी हो गया। तो ये इतना लंबा अरसा वो मुजाहिदा करते थे। क्यों? इसको कहते हैं ज़ुहद। हर उस चीज़ से वो किनारा कशी इख्तियार करते जिसकी नफ्स ख्वाहिश करता है। नफ्स हमारा आज क्या चाहता है? अय्याशी चाहता है, आराम पसंदी इसको चाहिए, और औलिया कामिलीन हमेशा इसे मशक्क़त देने की कोशिश करते थे, इसलिए कि मशक्क़तों से ही ये नफ्स सही हो सकता है। मैंने एक रिवायत ये भी देखी, अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल को और नफ्स को पैदा किया। अक़ल इज़्ज़त वाली चीज़ है और नफ्स के अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, मैंपन है। इन दोनों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अक़ल को भी और नफ्स को भी। तो रब तबारक व तआला ने सवाल फरमाया अक़ल से कि ए अक़ल बता तू कौन है, मैं कौन? अक़ल ने कहा अना अब्दुका व अंत रब्बी, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इज़्ज़त बख्शी। क्या अक़ल को इज़्ज़त, इसीलिए जिसके पास अक़ल है वह इज़्ज़त वाला है, बेअक़ल की को पागल कहा जाता है। नफ्स से पूछा गया ए नफ्स तू कौन है और मैं कौन हूँ? तो जवाब ये मिला, नफ्स ने कहा अना अना अंत अंत, मैं हूँ तू है। ये है गुरूर और तकब्बुर नफ्स का। तो हुक्म हुआ कि इसे आग में रखा जाए, इसे मशक्क़त दी जाए। 100 साल तक उसको आग में रखा गया नफ्स को, फिर उसे बाहर निकाला गया। फिर पूछा गया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ? नफ्स ने फिर कहा अंत अंत अना अना, तू है और मैं हूँ। तो फिर हुक्म हुआ रब्बे तबारक व तआला का कि इसको भूखा रखा जाए, नफ्स को। 100 साल तक नफ्स को भूखा रखा गया। अब उसके बाद फिर नफ्स को पूछा गया, तब नफ्स ने इकरार किया तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। पता ये चला, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि नफ्स को अगर ज़ेर करना हो तो इसे भूखा कर रखो, और इसको हर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें देते जाओगे, ये नफ्स इतना मोटा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसे भी आ जाएंगे कि ये अपने रब का भी इनकार कर देगा। ये इस्लाम है जिसमें इन तमाम चीज़ों से सख्ती से रोका गया कि तुम इस्लाम से भी निकल सकते हो और हमेशा के लिए अजाब में गिरफ्तार हो सकते हो अगर तुमसे कुफ्र हो गया। हमें इन तमाम चीज़ों से डराया गया है। आज यहाँ चल करके कुछ चीज़ों की मुझे इस्लाह करने की ज़रूरत है। अगर तुमने इस नफ्स को खुली छूट दे दी तो वही हालात होंगे जो आज पाकिस्तान की सड़कों पर औरतें आईं जिन्होंने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी। ये नफ्स ही को खुली छूट देने का तो हाल है। जिस वक्त तुम नफ्स को खुली छूट दोगे तो मर्द भी चंद दिनों के बाद सड़कों के बाहर आकर के कहेंगे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, सब बीवी के बराबर है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। नफ्स को जब खुली छूट दोगे, उसकी कोई पाबंदी नहीं, तो ये फिर जंगली जानवरों की तरह तुम जीना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स डेडली। हाँ, इस्लाम में हो, मुसलमान हो, तो तुम्हें नफ्स के खिलाफ रहना होगा। ग्रेट वन। नहीं, बहुत सही बोला इन्होंने कि जंगली जानवर थोड़े ही हैं कि किसी के साथ भी इंडल्ज हो जाएंगे। आफ्टर अ पॉइंट इन दिस वीडियो आई वाज फीलिंग लाइक ओ गॉड, आज के ज़माने में यही हो रहा है। इस मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन में कोई कंट्रोल नहीं रहा है। अब कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे सेक्सुअली किसी के भी साथ इंडल्ज
नहीं होना है। ओनली मैरिज इज द करेक्ट वे टू डू इट। सिर्फ निकाह के बाद, शादी के बाद ही आपको इजाजत मिलनी चाहिए कि आप सेक्सुअली अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ इंडल्ज हो पाए। अदरवाइज इट इज एक्सट्रीमली बैड फॉर योर ओन जहन। आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपके जहन, आपके सोल के लिए खराब है वो चीज़। पर अफसोस की बात यही है कि लोग समझते नहीं हैं। हालांकि धर्म, सभी धर्मों के अंदर इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एक सर्टेन एज के बाद यू हैव टू गेट मैरिड। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करना, इमेजिनेशंस में भी कभी सेक्स के बारे में नहीं सोचना। अब जाहिर सी बात है, हर कोई तो ब्रह्मचारी हो नहीं सकता है, इसीलिए एक आम इंसान निकाह करता है, शादी करता है, और गृहस्थ जीवन भी बहुत महानतम होता है। पर फिर वही बात आ जाती है कि इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर गृहस्थ जीवन के चलते हुए भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। क्या शर्मो हया बेच चुके हैं पूरी? या शायद सच्चाई की बात यह कि उनको कभी तालीम दी ही नहीं गई, या दी भी गई है तो शैतान इतना हावी हो चुका है कि सब कुछ भूल भाल के अपनी जो डिजायर्स हैं, जो ख्वाब सजाते हैं, वो उसमें बावले हुए जा रहे हैं, बस उसको पूरा करने में लगे हैं। और हम उनमें से एक इंसान नहीं है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हम समझते हैं कि जिना करना एक गुनाह है। क्यों करें जना किसी के साथ? हम क्यों अपनी ही आत्मा को दुख पहुंचाएं? तो आई होप यू लव दिस वीडियो। बहुत सारी आपको तालीम भी मिली होगी ऐसे महान वीडियो को देख करके। एंड थैंक यू सो मच कि आप एक और बेहतर इंसान बने हैं आज इस वीडियो को देख के। दैट्स द ट्रूथ। यूट्यूब पे भी कोई डिस्ट्रैक्शंस कम थोड़ी हैं, इसीलिए आई रिकमेंड कि आप उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करिए या फॉलो करिए जो एक बेहतरीन सोच की तरफ आपको धकेले, ना कि गुमराह कर दे। जैसे कि आमतौर पर लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, उनके साथ साथ खुद भी गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं। मैं तो खुद उन्हीं में से एक थी। एक तो सेलिब्रिटी बन रही थी, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रही थी, बॉलीवुड मूवीज़ में अपने आप को शोकेस करना चाहती थी। नौज़ुबिल्लाह, आई नेवर वांटेड नाउ, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरे लिए यही रास्ता चुन रखा है, एक ईमान वाला रास्ता। तो हम इस पर हमेशा डट कर खड़े रहेंगे, और ऐसे ईमान ताज़ा करने वाले वीडियोस के साथ हम हमेशा मुलाकात भी करते रहेंगे। तो आई विल मीट यू रियली सून विद अ दीनी वीडियो लाइक दिस वन। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो तो मुस्कुराओ, सुन्नत है तो स्माइल। अल्लाह हाफिज़।